हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत एंड आज हम करने जा रहे हैं इंटायर चैप्टर 4 दैट इज़ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के रिवीजन एक्सरसाइजेस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्ट्स ऑफ 100 टर्न्स, एन की वैल्यू है 100, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर्स, कैरीज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पेयर्स, आई की वैल्यू क्या है 0.4 एम्पेयर्स। What is the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil? मैग्नेटिक फील्ड B की आपको वैल्यू निकालनी है कहाँ पे? एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 100 टर्न्स हैं इस कॉइल में, और हमने जो डेरिवेशन में फाइंड किया था वो सिंपल एक लूप के लिए फाइंड किया था, और उसमें हमारे पास वैल्यू आई थी B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, बट यहाँ पे अब क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे हम n के साथ, दैट इज 100, तो n आ जाएगा। अब ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करिए विद 2 पाई फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन। b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन 2 पाई, नीचे आ जाएगा जब 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4, यानी कि 4 पाई r। अब म्यू नॉट की वैल्यू पता है आप सबको, मैंने आपको बता रखा है, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। अब सारी वैल्यूज़ आपके पास है, म्यू नॉट भी पता है, आई भी पता है, एन भी पता है, आर भी पता है, सब सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 इंटू आई की वैल्यू क्या है 0.4 इंटू n की वैल्यू क्या है 100 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू, अब देखिए r आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर्स, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में। मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 0.08। अब यहाँ पे वो पॉइंट आया कि हमने ऊपर नीचे 2 पाई से क्यों मल्टीप्लाई किया है, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन इजी हो जाए, सीधा ही 4 पाई से 4 पाई कट हो जाए। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 3.14 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 टेस्ला। टेस्ला क्या होते हैं, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको भूलना नहीं है इन यूनिट्स को साथ में लिखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर्स। अब हमारे पास ये कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, जब आपको वायर की लेंथ मेंशन नहीं है तो आपको उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेना है, इनफिनाइट लॉन्ग। ठीक है, इसमें कुछ करंट ट्रेवल कर रहा है 35 एम्पियर्स। सपोज मैं डायरेक्शन ले लेती हूँ करंट की इन दिस वे। अब आगे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस वायर। सपोज ये कोई पॉइंट है P दैट इज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस वायर, और मुझे फाइंड करनी है एट पॉइंट P वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर। आपको फॉर्मूला डराइव करवाया हुआ है मैंने इसका भी। B का क्या फॉर्मूला आता था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। आर यहाँ पे क्या रहता था, ये वाला डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस में मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी होती थी। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, नहीं, इस फॉर्मूला में होता था यहाँ पे 2, ध्यान दीजिए 2 आता था, क्यों, एग्जैक्टली बायो-सेविट्स लॉ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2। एग्जैक्टली बड़ा सा फॉर्मूला ये होता था, और इसमें हमने फाई 1 एंड फाई 2 की वैल्यू फाइंड करी थी, 90 डिग्री होती है, एंड साइन ऑफ 90 की वैल्यू 1, तो 1 + 1 = 2, और एग्जैक्टली हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, तो ये आ जाएगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू 2 इंटू 2 4 पाई आर।
बस अब कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ I आपको दिया हुआ है 35 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई। अब r यहाँ पे आपको क्या दे रखा है सेंटीमीटर्स में, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में। 20 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 0.2 मीटर्स। 0.2 मीटर्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, एंड टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर्स इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्शंस की बात आ रही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। आपको ये डायरेक्शंस का पता होना ज़रूरी है, तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 50 एम्पियर्स इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ में हमारे पास कोई वायर पड़ी है जिसमें करंट है कुछ 50 एम्पियर्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। अब हमें कोई पॉइंट लेना है इन द डायरेक्शन ईस्ट। यहाँ पर हमने कोई पॉइंट लिया सपोज P, एंड इसका डिस्टेंस है 2.5 मीटर्स, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड की एट पॉइंट P। मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है एंड डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। अभी तक हमने क्या फाइंड किया था, सिर्फ मैग्नीट्यूड तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। डायरेक्शन के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता था कि जो करंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आप अपने थंब को प्लेस करेंगे लाइक दिस। अब करंट की डायरेक्शन क्या है, इस साइड, एंड अपनी फिंगर्स को खोलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट, और ये पाम कहाँ पे आ रहा है मेरा, आउटसाइड। तो अगर N और S ये वाली वायर हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ी है तो जो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वर्टिकली आउटवर्ड। द डायरेक्शन विल बी वर्टिकली आउटवर्ड। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड क्या है, म्यू नॉट I इंटू 2 बाई 4 पाई r। जो फॉर्मूला आया था मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था जैसे पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी हम वैसे ही करेंगे। सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। म्यू नॉट की है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। I की वैल्यू आपको दी गई है 50 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू r। अब r यहाँ पे ऑलरेडी मीटर्स में दिया हुआ है तो आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे 2.5। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 25 1 जा 25 2 जा, ये भी कट जाएगा 2 के टेबल से। ये 10 ऊपर चला जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 2 4, और 10 की पावर को आप सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻6 मिल जाएगा। ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली आउटवर्ड और वर्टिकली अपवर्ड भी लिख सकते हैं आप। बाहर को आ रही थी ना डायरेक्शन, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और हमारे पास कोई डायरेक्शन आ रही है बाहर को तो हम उसको लिख सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर्स इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। देखिए सबसे पहले हम डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, और करंट कैसे जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट 90 एम्पियर्स। ठीक है,
What is the magnitude and direction of magnetic field due to a current 1.5 मीटर below the line? देखिए exactly क्या पूछा गया है आपको, अगर आप इस लाइन से 1.5 मीटर्स नीचे आ रहे हैं तो एग्जैक्टली इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी ड्यू टू दिस वायर, यहाँ पे आपको B की वैल्यू निकालनी है। अब मैग्नीट्यूड तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये भी इन्फिनाइट लॉन्ग वायर होगी। अगर इस वायर की कोई लेंथ नहीं दे रखी तो आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेंगे, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर। फॉर्मूला आपको पता है मैग्नीट्यूड का, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 4πr। सारी वैल्यूज़ आपको पता है, म्यू नॉट की है 4π इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7, आई की वैल्यू आपको दी गई है 90 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4π इंटू आर की वैल्यू क्या है 1.5 मीटर्स, तो मीटर्स में ही रहने दीजिए उसको, 1.5। तो आपके पास सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 टेस्ला। देखिए अब आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, बट आपको क्या फाइंड करनी है, डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन में बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन फाइंड करना। डायरेक्शन आप यूजिंग राइट हैंड पाम रूल ही फाइंड करेंगे, राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में मैंने अपने थंब को प्लेस करना है एंड देख सकते हैं फिंगर्स मेरी इस साइड को कहाँ निकल रही हैं, आउटवर्ड निकल रही हैं। तो अगर ये मेरे पास ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साउथ एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉर्थ। तो हमारी डायरेक्शन क्या आ रही थी, आउटवर्ड, तो आउटवर्ड मतलब यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन आएगी साउथ। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास साउथ डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 टेस्ला एंड डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स साउथ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे बात आती है मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या आया था, मैग्नेटिक फोर्स इज I L क्रॉस B। जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिखेगा ना आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा गया है, तो सिंपली आप पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद आप दोबारा जाएंगे स्टेटमेंट में, आप देखेंगे आपके पास डायग्राम कैसा बनेगा। देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर्स एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे बनाएंगे, लाइक दिस, एंड इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को रखा गया है 30 डिग्री के एंगल पे। देखिए आपको डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करना है, उसी से ही आपको क्लैरिटी होगी कि आपके पास एंगल क्या है, आपको क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपके पास आंसर क्या आएगा। देखिए इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक वायर को प्लेस किया है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड मुझे पूछा क्या गया है, फोर्स निकालना है मुझे इस वायर पे। अब इसमें से कुछ करंट जा रहा है, करंट की वैल्यू क्या दी गई है 8 एम्पियर्स, करंट की वैल्यू क्या दी गई है 8 एम्पियर्स। सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को खोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एल बी साइन थीटा। फोर्स की वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक फोर्स की ILB साइन थीटा, आई की वैल्यू क्या है 8। अब ध्यान से देखिए आपको फाइंड क्या करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहां पर भी आपको लेंथ की वैल्यू नहीं दी गई, तो आप क्या करेंगे, जो फॉर्मूला में L आ रहा है इसको आप इस साइड ले आएंगे, तो ये मेरे पास क्या आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। 8 इंटू बी की वैल्यू क्या दी गई है हमें क्वेश्चन में 0.15, साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, सो साइन ऑफ 30 डिग्री। So this is 8 into 0.15 into
1/2. 2 1s are 2 4s are 4 into 15/100. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 4s are 60 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 0.6. और इसके यूनिट्स क्या आएंगे? हमने वैल्यू किसकी फाइंड की है? फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स के यूनिट्स क्या रहते हैं? न्यूटन्स. एंड लेंथ किस में रहती है? मीटर्स में. तो इसके यूनिट्स आएंगे 0.6 न्यूटन मीटर. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड. सोलेनॉइड के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था. देखिए, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक सोलेनॉइड. इस सोलेनॉइड के ऊपर वायर्स को ऐसे वाउंड किया जाता था. लाइक दिस. ये हमारे पास सोलेनॉइड बन गया. इस सोलेनॉइड में एक वायर प्लेस की गई है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. देखिए, एक्सिस क्या थी मेरे पास सोलेनॉइड की? ये. इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक वायर रखी गई है. तो वायर कुछ होगी इस तरीके से. सपोज ये मेरे पास क्या है? एक वायर. ठीक है. अब मुझे पूछा क्या गया है? द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन बाय 0.27 टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास दी गई है एंड मेरे से पूछा गया है दैट व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर. मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालनी है. मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगा? Fm इज इक्वल्स टू I L क्रॉस B. क्रॉस प्रोडक्ट को खोल लेंगे हम. Fm इज इक्वल्स टू I की वैल्यू आपको दी गई है 10 एम्पियर्स. 10 LB साइन थीटा. थीटा बेसिकली यहाँ पर कौन सा एंगल होता है? मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंड लाइन एलिमेंट के बीच में. अगर ये कोई वायर थी जिसमें करंट ट्रेवल कर रहा था 10 एम्पियर्स, तो इसका लाइन एलिमेंट क्या होगा? इस साइड पर होगा. लाइक इस साइड पर होगा. एंड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पैरेलल रहती है इन सोलेनॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है. तो अगर लाइन एलिमेंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इसके बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. एंड साइन ऑफ 90 की वैल्यू क्या होती है? 1. तो इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 इंटू लेंथ की वैल्यू हमारे पास दी गई है 3 सेंटीमीटर. जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, तो 3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू B, दैट इज 0.27 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री. और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 5 न्यूटन. अब देखिए, फोर्स था यहाँ पर. फोर्स के यूनिट्स क्या रहते हैं? न्यूटन्स. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 न्यूटन्स. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 long and parallel straight wires A and B carrying a current of 8 amperes and 5 amperes in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे. 2 वायर्स हमारे पास दी गई हैं. वायर्स कैसी हैं? इन्फिनाइट लॉन्ग. इस डैश का मतलब क्या होता है कि ये कहाँ तक जा रही हैं? इन्फिनिटी तक जा रही हैं. मतलब हमें कुछ बेसिकली इनकी लेंथ डिफाइंड नहीं है. ठीक है. अब इन दोनों में करंट कैसे जा रहा है? पैरेलल करंट. सपोज मैंने ये वायर A ली है और ये वायर B ली है. तो फर्स्ट वायर में करंट कितना जा रहा था? 8 एम्पियर्स. एंड सेकंड में कितना जा रहा था? 5 एम्पियर्स. तो इसमें जा रहा है 8 एम्पियर्स और इसमें जा रहा है 5 एम्पियर्स. और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, दैट इज 4 सेंटीमीटर्स. 4 सेंटीमीटर्स. अब आपको पूछा क्या गया है? एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए. अब आपको पता था कि ये इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है और इस वायर के सिर्फ एक 10 सेंटीमीटर सेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू वायर बी, हमें वो फाइंड करना है. सपोज मैं इतना सेक्शन ले लेती हूँ.
क्या है ये 10 सेंटीमीटर्स। हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला निकाला हुआ है। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आता था F/L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πd। ये फॉर्मूला आता था हमारे पास। d क्या रहता था, डिस्टेंस, I1 एंड I2 करंट फ्लोइंग इन दीज वायर्स, L यहाँ पे क्या रहता है, दिस 10 सेंटीमीटर जो वैल्यू गिवन है। तो आप क्या करेंगे, इस L को भी अब इधर ले आएंगे, तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी 4π इंटू 10⁻⁻⁷। करंट 1 की वैल्यू है 8, करंट 2 की वैल्यू है 5। L को जब उधर लेके जाएंगे तो मेरे पास 10 सेंटीमीटर्स, और सेंटीमीटर्स को हमें कन्वर्ट करना है मीटर्स में, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए इसको डिवाइड करेंगे जब 100 से तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर्स, 0.1 मीटर्स इंटू 2π। d की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर्स, तो 4 डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन्स। मतलब इतना फोर्स लगेगा ड्यू टू वायर बी ऑन वायर ए, कितने सेक्शन पे, सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर के सेक्शन पर। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दिस चैनल दैट इज IWIS एजुकेशन।